मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर 5 प्लांट एंड एनिमल इन वाटर पढ़ेंगे। पर उससे पहले मैं आप सबसे पूछना चाह रही हूँ, कैसे हैं आप? कैसा लग रहा है आज बहुत दिनों के बाद ये सब स्टार्ट करके, ये सब देखकर कि आज हम फिर से उसी रूटीन में, वही हमारा रूटीन शुरू होने वाला है ना? अच्छा लग रहा है ना? फिर से हम बिजी होंगे और साथ साथ पढ़ेंगे और साथ साथ हम आने वाले एग्जाम की तैयारियां भी करेंगे। ठीक है बेटा, और आशा करती हूँ आपने जितना भी समय जो पिछला महीना आपने निकाला है उसमें अपने समय का सही उपयोग किया होगा, नई नई चीजें बनाना सीखा होगा, है ना? तो चलो अब हम पढ़ना भी स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे साथ साथ पढ़ेंगे आप, और जो मीनिंग आपको नहीं आते बेटा उनको आप अंडरलाइन करेंगे और उन मीनिंग्स को फाइंड आउट भी करेंगे। ठीक है, चलिए। हैबिटेट इज द प्लेस वेयर ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट is usually found. It means habitat एक ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल यानी कि एक ही तरह के एनिमल और प्लांट पाए जाते हैं। जैसे मान लीजिए डेजर्ट है, डेजर्ट में क्या होता है बेटा, पानी की कमी होती है। तो वहाँ जो पानी की कमी को सरवाइव कर सके, यानी कि पानी की कमी के साथ जो एनिमल और प्लांट रह सकते हैं वही वहाँ पर उगेंगे। आप वाटर एनिमल जो है उनको तो वहाँ पर नहीं जिंदा रख सकते ना, तो उसी को ही हम पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट कहते हैं। ऑर्गेनिजम्स आर कैटेगराइज्ड अकॉर्डिंग टू दियर हैबिट, यानी कि यहाँ पर हम उनके हैबिटेट के अनुसार उनको यहाँ पर क्या करते हैं, अलग अलग करते हैं। यानी कि कहाँ पर रहने वाले एनिमल्स को या प्लांट्स को हम क्या कहेंगे वो यहाँ पर हम कैटेगराइज कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट है सम ऑर्गेनिजम्स लाइक ट्री, फर्न, elephants, camel and human live on land are called terrestrial animal, यानी कि जो जमीन पर रहने वाले जितने भी प्लांट और एनिमल हैं उन सभी को हम टेरेस्ट्रियल एनिमल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। सेकंड है सम ऑर्गेनिजम्स लाइक वाटर, हाइसेंथीज, फिशेस एंड प्रॉन्स लिव इन वाटर, दे आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स। जो पानी के अंदर रहते हैं बेटा उन सभी ऑर्गेनिजम्स को हम एक्वेटिक एनिमल कहते हैं। थर्ड है सम ऑर्गेनिजम्स लाइक मंकी एंड स्क्वायरल लिव इन ट्रीज और इट्स ब्रांचेस, दे आर कॉल्ड आर्बोरियल ऑर्गेनिजम्स। इनको हम क्या कहते हैं, जो पेड़ों पर और उनके ब्रांच पर रहते हैं उनको हम आर्बोरियल्स एनिमल ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फोर्थ है सम ऑर्गेनिजम्स लाइक बर्ड्स, bat and some insect that spend a lot of their time flying in the air are called aerial organisms, यानी कि एरियल यानी हवा में रहने वाले, उड़ने वाले जानवरों को, यानी कि वो एनिमल्स को या बर्ड्स को हम क्या कहेंगे, एरियल ऑर्गेनिजम्स कहेंगे। In this lesson we will learn about some aquatic animals या organisms। organisms का मतलब बेटा प्लांट भी होता है और एनिमल्स भी होता है, दोनों इसके अंदर मिले होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम organisms वर्ड का यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एक्वाटिक प्लांट। एक्वाटिक प्लांट इट मीन्स एक्वा यानी पानी, प्लांट यानी पेड़ पौधे, जो पानी के अंदर रहने वाले पेड़ पौधे हैं। आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। प्लांट डेट लीव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वेटिक प्लांट, दे आर 3 मेन टाइप्स ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स। ये कह रहे हैं ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर रहते हैं उन्हें हम एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। ये 3 तरह के होते हैं। अब 3 तरह के कैसे देखें, आपने कभी अपने आसपास जो वाटर बॉडीज है, वाटर बॉडीज मतलब जैसे पॉन्ड है, रिवर है, इन सब में देखा होगा कि कुछ पानी में तैरते हुए होते हैं बेटा, कुछ फिक्स होते हैं, कुछ पानी के अंदर, जैसे कि आपने सी वगैरह को पिक्चर देखी, उसके अंदर भी ऐसे रिफिल जैसे ऐसे रिफिल जैसे प्लांट्स आपने देखे होंगे। तो कुछ पानी के अंदर होते हैं। तो इस तरह से इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट, यानी कि जो फ्री फ्लोटिंग, यानी कि ये देखो, ये अधिकतर आपने देखा होगा, आप गांव जाते हो ना तो वहाँ पर आपने पानी वगैरह में अधिकतर इस तरह के प्लांट्स को देखा होगा जो फ्लोट यानी बहते रहते हैं। Some aquatic plant like
वोल्फिया, पिस्टिया एंड वाटर hyacinth आर फाउंड फ्लोटिंग इन पॉन्ड एंड लेक। ये अधिकतर कहाँ पाए जाते हैं? पॉन्ड और लेक में पाए जाते हैं। ये एग्जाम्पल है बेटा, अगर आपसे पूछा जाए फ्री फ्लोटिंग एक्वेटिक प्लांट के एग्जाम्पल क्या है, ये आपके एग्जाम्पल है, ये नाम है जो ये कहाँ मिलते हैं? पॉन्ड और रिवर में फ्लोट करते हुए, बहते हुए आपको दिखाई देंगे। These plants have spongy stem with a large number of air space, यानी कि जैसे आपने देखा है ना, स्पंज होता है और स्पंज में अगर आप देखोगे पानी के अंदर अगर आप डालते हो तो वो पानी सारा पानी सोख लेता है। ठीक उसी तरह से इसमें भी स्पॉन्गी स्टेम होता है और उसके अंदर छोटे छोटे एयर होते हैं जिसके अंदर पानी होता है। जैसे यहाँ देखो ध्यान से बेटा, ऐसा, ठीक है। और एयर स्पेस होने की वजह से ये बहते रहते हैं। ये इनका क्या है? ये इनकी एक तरह से आप देखे जाए तो ये इनके फीचर्स हैं कि इनके अंदर इस तरह की स्टेम पाया जाता है। These kind of stem help to plant to float on the space of water। जो स्पॉन्गी होता है आपने देखा ना कि ये इजीली इसके वजह से पानी में क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं, बह जाते हैं। These plant remain in contact with water and air but are not attached to the soil, sorry। पर ये क्या करते हैं? पानी के अंदर जो सॉइल होती है उस पर अटैच्ड नहीं होते, ये पानी और एयर के साथ ही कांटेक्ट में रहते हैं, बट ये वाटर और एयर से लेते हैं। सेकंड है रूटेड एक्वेटिक प्लांट विथ फ्लोटिंग लीव्स। इट मीन्स इनकी जो रूट है उनके इन इस तरह के एक्वेटिक प्लांट में क्या होती है बेटा? रूट होती है। तो द रूट्स of aquatic plants like water lily and lotus are fixed to the soil। जैसे कि इसमें कहाँ पर थी बेटा? वाटर और एयर में, बट जो रूटेड एक्वेटिक प्लांट है इनकी जो रूट है वो सॉइल के अंदर फिक्स होती है, बट दियर लीव्स फ्लोट ऑन द वाटर। बट इनकी जो लीव्स है आपने देखा ना, इनकी लीव्स बहुत बड़ी होती है ना, जैसे हमारी पाम होती है ना, हथेली होती है, ठीक उसी तरह से चौड़ी होती है और ये पानी के अंदर फ्लोट करती रहती है। फ्लोट मतलब बहती रहती है। These plant have a long stickers that help to keep their leaves floating on the water। Leaves of these plant also have oily surface which make them waterproof। आपने देखा अगर आप लीव्स को पानी में डालते हैं तो वो गल जाती है ना, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। बट इनकी क्यों नहीं होती? ये तो पानी के अंदर ही रहते हैं, है ना। तो क्यों नहीं होती है बेटा? क्योंकि इनके लीव्स पर एक ऑयली सरफेस बना होता है, एक ऑयली परत चढ़ी हुई होती है जिसके वजह से वो एक वाटरप्रूफ हो जाती है और वो उसको गलने से रोकती है। आगे बेटा एक्टिविटी, कीप योर हैंड और फुट इमर्स्ड इन वाटर फॉर अबाउट एन आवर्स। यानी कि अगर आप पानी में अपने फुट यानी पैर को और हाथ को रखते हो तो आप क्या देखते हो? योर स्किन इज रिंकल, सल से हो जाते हैं ना बेटा, गली गली सी हो जाती है ना। तो द वाटर लिली प्लांट और एनी एक्वेटिक प्लांट डू नॉट रिंकल इवन थ्रू इट रिमेन इन वाटर थ्रू आउट इट्स लाइफ। मतलब पूरे जीवन भर वो रहते हैं फिर भी उनकी स्किन ऐसी नहीं होती, हमारी तो हो जाती है। दिस इज बिकॉज ऑफ इट्स वाटरप्रूफ ऑयली लीफ। ऐसा क्यों होता है? हमने अभी पढ़ा है, उनके ऊपर एक ऑयली परत चढ़ी हुई होती है जिसके वजह से वो क्या बन जाती है? वाटरप्रूफ बन जाती है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में कि जो वाटर प्लांट है, जो एक्वेटिक प्लांट है, उनकी लीव्स पानी में क्यों श्रिंकी नहीं होती या उनके ऊपर क्यों रिंकल्स नहीं आते, है ना। चलिए अब नेक्स्ट है हमारा सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट। सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट यानी ऐसे प्लांट जो पानी के अंदर ही रहते हैं। सर्टेन प्लांट सच एज हाइड्रिला और वेलिसेनेरिया
रिमेन सबमर्ज्ड इन वाटर, यानी कि ये ऐसे दो प्लांट हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। सच प्लांट हैव थिन स्मॉल एंड रिबन शेप्ड लीव्स। देखो आप, यहाँ रिबन की तरह प्लांट होते हैं या छोटी छोटी लीव्स होती हैं, और दीज लीव्स अलाउ वाटर टू पास थ्रू देम इजीली, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, इनमें स्टेम नहीं होती। देखो स्टेम होता है तो वो छोटा होता है, ताकि ये इजीली पानी को पास कर सके और फिर वो टूटेंगे भी नहीं। तो इस तरह के प्लांट को हम सबमर्ज्ड एक्वेटिक प्लांट कहते हैं। तो आपसे तीनों तरह की कैटेगरी को पढ़ा आपने, किस और तीनों में देखो फर्क था। एक बिल्कुल ऊपर होता है, एक जमीन यानी कि उसकी रूट सॉइल में होती है, थर्ड है सबमर्ज यानी कि बिल्कुल पानी के अंदर रहने वाले प्लांट। अब हम पढ़ रहे हैं वीड्स के बारे में। वीड्स क्या है बेटा, ये एक ऐसी अनवांटेड प्लांट होती है जिनकी ज़रूरत नहीं होती और ये पानी को ख़राब करती है। मोस्टली ऑक्सीजन को ये ले लेती है, जिससे कि ऑक्सीजन की कमी भी आ जाती है पानी के अंदर। तो वीड्स unwanted plant growing in an area are called weeds. They grow and reproduce repeatedly in a great number of, मतलब ये बहुत ज़्यादा जल्दी रिप्रोड्यूस होती है, बहुत ज़्यादा नंबर्स में। वाटर हाइसिंथीस इज एन एक्वेटिक वीड्स, इट्स डेंस ग्रोथ एंड ब्लॉक वाटर वे फॉर नेविगेशन। और ये क्या करती है, नेविगेशन के जो वाटरवेज हैं उनको भी ये ब्लॉक करती है। एवरी ईयर ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंड ऑन वीड कंट्रोल, डेट इज रिमूवल ऑफ वीड्स। यानी कि बेटा हर साल गवर्नमेंट को एक बड़े पैमाने पर इस वीड्स कंट्रोल को करने के लिए बहुत सारा मनी खर्च करना पड़ता है, इसलिए ये वेस्ट होती है और ये वेस्ट ऑफ मनी होती है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, आगे हम एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। आप अच्छे से इस पिक्चर को लेवल डायग्राम आपको ड्रॉ करना है और कॉपी में इसको बनाना भी है। ठीक है बेटा, जय हिंद।